क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन ज़मअ औ जाअ लिल्लाह। फरमाया खुशखबरी है उस बंदे के लिए जिसने प्यास बर्दाश्त की और भूख बर्दाश्त की। किसके लिए? अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। उलाइकल्लज़ीना यशबऊना यौमल क़ियामा। फरमाया क़यामत के दिन जन्नत में जाना, तो जन्नत में तो जाएगा ना बंदा, जब जाएगा अल्लाह क़यामत वाले दिन इनको सैराब फरमा देगा, इनका पेट भर देगा अपनी नेमतों से। तो क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल जन्नति बाबन युदा अर्रयान। फरमाया जन्नत में एक दरवाजा है, उसका नाम है अर्रयान। फरमाया ला यदखुलु फीहि इल्ला साइमून। उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार, और कोई उसमें से दाखिल होगा ही नहीं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अश्शिताउ रबीउल मुमिन। ये सर्दियां मोमिनों के लिए बहार है। सुन ले, सर्दियां मोमिनों के लिए क्या है? बहार है। फरमाया कि यक़सुरु फ़ीही निहारुन फ़यस्ताईनु बिही सयामा। इसके दिन छोटे होते हैं, इसमें रोजा रखना, छोटा दिन रोजे में मोमिन की मदद करता है। और इरशाद फरमाया कि यतूल फ़ीही लैलहू, और इसकी रातें लंबी होती हैं। यस्ताईनु बिही अला क़ियामिही, ये सो भी लेता है, नींद पूरी करके उठ के तहज्जुद भी पढ़ लेता है। ये रातें हैं। नबी पाक सरकार ने फरमाया ओए सर्दियां खुदा की नेमत है, सर्दियां बंदा मोमिन के लिए बहार है। इसलिए अहबाब गिरामी एक और हदीस पाक है, इसलिए फरमाया कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अबवाबस समाए तुफ़तहु फ़ी अव्वल लैलतिन मिन शहर रमज़ान वला तुग़लक़ु इला आखिर लैलतिन मिन्हु। आका करीम ने फरमाया मोमिनो, जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है, और फिर आखिरी रात तक दरवाजे खुले रहते हैं, अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद नहीं होता। लेकिन बात फिर वहीं पे आ गई, किसके लिए? रोजेदारों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। मत हर कोई यह हदीस सुन के कहे कि कोई नहीं अल्लाह दी, भाई वो बख्शने पे आए तो मुझ जैसे बड़े से बड़े गुनाहगार को भी बख्श दे, उसकी बख्शिश पर हमें कोई शक नहीं है। बख्शने पे आए, और होगा भी ऐसे क़यामत वाले दिन, होगा भी, और ये भी करके दिखाएगा। लेकिन उसका खौफ, उसका अजाब, उसकी सख्ती, मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया अल ईमानु बैनल खौफ वर रजा। अल्लाह की रहमत की उम्मीद और उसके खौफ का दिल में मौजूद होना, ये दोनों चीजों के दरमियान में ईमान है। बेखौफ हो जाना और अल्लाह की रहमत की वजह से ऐसे आजाद हो जाना, ये दोनों चीजें ईमान के मुनाफी हैं। उसका खौफ भी हो और उसकी रहमत पर उम्मीद भी। बात समझो? इसलिए वो एक अलग मसला है, ऐसा है। लेकिन यहां याद रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये जो इरशाद फरमाया है कि ये रहमतें हैं, और फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ यअलमुल अब्दु मा फी रमज़ान। अगर बंदा ये जान ले कि रमजान में क्या है, क्या है रमजान में क्या है, फरमाया अगर बंदा जान ले लवद्दा अन यकूना रमज़ान सना, तो फिर फरमाया अगर ये जान ले कि रमजान में क्या है तो ये चाहत करे दिल से टूट के मौला सारा साल ही रोजे रहे। ये नबी पाक ने फरमाया तो तुम जानते नहीं हो कि रमजान में क्या है। इसलिए अहबाब गिरामी कद्र नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये जो रमजान शरीफ के लिए बरकतें बताई हैं, ये किन के लिए? रोजादारों के लिए। किन के लिए? रोजादारों के लिए। इरशाद फरमाया कुल्लु अमल इब्न आदम युदाअफुल हसना बिअश्रि अमसालिहा इला सब'i मिअतिन दिफ़िन इला मा शा अल्लाह। फरमाया आदम के बेटे का हर अमल अल्लाह की बारगाह में जब कबूल होता है तो उसको दुगना अजर दिया जाता है, या 10 गुना अजर दिया जाता है, या फिर उसको 70 गुना अजर दिया जाता है, इला माशा अल्लाह, या फिर उससे भी बढ़ा दिया जाता है। यक़ूलुल्लाहु ताला इल्ला सौमो फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ि बिही, सिवाय रोजे के इसका अमल किसी फरिश्ते से लिखवाया नहीं जाता।
इसका सवाब किसी के इल्म में नहीं दिया जाता। ये रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा मैं खुद अता करता। उसकी वजह यह है कि इसमें रियाकारी नहीं है। बंदा तन्हाई में भी होता है तो रोजे की हिफाजत करता है, अलग होता है तो रोजे की हिफाजत करता है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो सूफिया ने बयान की है, वो क्या है? अल्लाह खाता नहीं है, अल्लाह पीता नहीं है। अच्छा, उसका खाना पीना वो उसकी अपनी शान के हिसाब से है, अजली है, कभी नहीं, वो हमेशा से है और इसी तरह ही रहेगा। हम जो है, हमें शरी तकलीफ है ये कि हम अल्लाह के हुक्म की वजह से फजर से मगरिब तक कुछ देर के लिए खाना पीना छोड़ देते। अल्लाह पाक फरमाता है चूंकि ये खाना, ये ना पीना, ये ना खाना, ये मेरी सिफत है। ये ना खाना, ये ना पीना, चल थोड़ा जिहा चिर सही मेरी सिफत वर्गा तेरे है। मेरी सिफत से तेरी सिफत की मुवाफकत तो हुई है ना, और दोस्ती के लिए मुवाफकत का होना जरूरी है। तूने मेरी सिफत को अपनाया है फजर से मगरिब तक। तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह की अखलाक में ढल जाओ, अल्लाह की सिफात को अपना लो। तो ये ना खाना ना पीना, अल्लाह पाक फरमाता मैं खुश हो गया। अब मैंने फरिश्तों से कहा पीछे हट जाओ, इसके लिए कोई फरिश्ता कलम लेके आगे ना बढ़े कि इसके रोजे का क्या सवाब है, इसको आने दो, क़यामत वाला दिन आएगा, मैं खुद इसको जज़ा अता करूंगा। इसने मुवाफकत की है मेरी सिफात की। और ये ना खाना ना पीना फरिश्तों की सिफत है। अल्लाह ने फरमाया है बंदा भूख लगती है, प्यास लगती है, मगर इसने फरिश्तों जैसा अमल अपनाया है, मुझे बहुत पसंद आया। फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसको आने दो, क़यामत वाले दिन आएगा तो मैं इसको खुद जज़ा अता फरमाऊंगा। बल्कि इसकी जज़ा आप न लिखो कि इसकी जज़ा जन्नत है, इसकी जज़ा न लिखो कि इसकी जज़ा जन्नत है। या अल्लाह पे इसकी जज़ा क्या है? फरमाया मैं खुद इसकी जज़ा हूं, खुद इसकी जज़ा हूं। और बाज लोग फरमाते हैं बाज रोजेदारों की जन्नत जज़ा है, बाज रोजेदारों की जन्नत अपना जज़ा जन्नत है, बाज रोजेदारों की जज़ा जन्नत में कोई आला मकाम है। कुछ खास रोजेदार ऐसे हैं, उनको अल्लाह ने यहां फरमाया है कि तुम्हारी क्योंकि जन्नत तलब नहीं थी, सवाब तलब नहीं था, तुम्हारी तलब ही कुछ और थी, इसलिए जो तलब थी वो मिलेगी, मैं मिलूंगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। इसलिए अहबाब गिरामी वो खास रोजेदार है। अच्छा, अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो हदीसें हमें बताई हैं और सुनाई हैं, ये है रोजेदारों के लिए। किनके लिए? रोजादारों के लिए। आप ये बताएंगे किसी को जाके कि ये सारी रहमतें, ये बरकतें अव्वल रात से लेकर आखिर रात तक ये सारी किन के लिए हैं? रोजादारों के लिए। ये बख्शिश के परवाने, ये मगफरत के परवाने, ये खुशखबरियां किन के लिए हैं? अच्छा, अब अगर रोजादारों के लिए हैं तो फिर हमारा फर्ज है कि अगर हमारे ताल्लुकात में, हमारे जानने वालों में, हमारे अजीजों कारब में, हमारे घर में, हमारे दोस्तों में कोई ऐसा बंदा है जो सही है, सेहत सालम है, सेहत रखता है, तंदुरुस्त है, वो रोजा न रख रहा हो, उसको बात पहुंचाएं कि मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया मन अदरका रमदाना व लम यगफिर, और जिसने रमजान पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई फहुवा शकीयुन, मेरे नबी पाक ने फरमाया वो शकी है, बदबख्त है। क्या है वो शकी? कौन है? मैं आपको बता देता हूं। क़यामत वाले दिन लोग आ रहे होंगे, किसी के माथे पे लिखा होगा सईद और किसी के माथे पे लिखा होगा शकी। जिनके माथे पे सईद लिखा होगा वो कहां जाएंगे? जन्नत में। जिनके इस पेशानी पे लिखा होगा शकी, वो कहां जाएंगे? जहन्नुम में। वो कहां जाएंगे? जहन्नुम में। मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया जिसने रमजान पाया और रोजा न रखा वो शकी है। उसके माथे पे दुनिया में किसी को लिखा नजर आए या ना नजर आए, मैं मोहम्मद ने बता दिया कि उसके माथे पे शकी लिखा गया। फरमाया वो रोजे रख के अपनी पेशानी से शकी मिटवा ले, सईद लिखवा ले, वो जन्नत में चला जाए। अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि हमारे माथे पे सईद लिखा जाए या शकी लिखा जाए? सईद लिखा जाए तो सईद लिखने के लिए जरूरी है कि रोजा रखें। बात समझे हो?
रोजा रखें, रोजा ना छोड़ें।